आइए बालकांड दोहा नंबर 94 से भावार्थ का दोहा नंबर 94 से भावार्थ का पठन पाठन कर रही हूँ। शिव जी की बारात चल पड़ी है। यहाँ हिमाचल के घर बहुत साज सज्जे सज गए हैं। पहले से ही घर को सजवा रखा है। वो नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्मा जी की रचना भी चातुरी तुच्छ लग रही है। नगर अति सुंदर लग रहा है। शिव जी की बारात आ रही है। हिमाचल ने बढ़िया से अच्छे से नगर को सजा रखा है। नगर की शोभा देखते नहीं बन रही है। सचमुच बहुत निपुण है नगर की शोभा। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आप सब लोग सुनिए और सुन करके अपने हृदय में धारण कीजिए। सच्चे मन से सुनिए, सच्चे मन से प्रचार प्रसार कीजिए। भगवान आपको सुनेंगे, आप भगवान को सुनिए। भगवान कहते हैं मेरे रास्ते में एक कदम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग भगवान की कथा सुने। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ इतना उपाय है, भगवान की कथा पढ़ो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का राम नाम जप करो, सीताराम जप करो। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचा दीजिए। सनातन धर्म का झंडा गाड़ दीजिए। आइए आगे चलती हूँ। पहले बजरंगबली जी महाराज सुनती हूँ। जहाँ जहाँ कथा होती है बजरंगबली महाराज आके बजा विराजते हैं। तो बजरंगबली महाराज जी आकर के विराजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो तुरपुर बरन की जाए। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखद नित्य नूतन अधिकार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ सिद्धि रिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने के वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आनंद सहित बारात को लेने चले गए। शिव जी की बारात हिमाचल के गांव में पहुंचने लग रही है। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर सब माता पिता से पूछते हैं। तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बारात कही नहीं जाती है।
यह बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही है ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे ही उमा विवाह घर घर, बात अच्छ लड़कन कही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय 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 सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत भूत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर श्री शिव जी महाराज का समाज ये समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल संगीत गाने लगी। सुंदर थालों हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के परछन करने को चली। जब मैं महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां वापस चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया, अति स्नेह से बुला करके अपने गोद में बैठाया। अत्यंत स्नेह से और अपने नील कमल से कमाल नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हे जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। मैना देवी पार्वती जी की माता इस प्रकार विधाता को कहती हैं, कस कीन बर बौराहो विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चाहे सुर तरहि सो बर बस बबूरहि लागही। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि महु परऊं, घर जाओ अपजस हो जग विजीवित विवाह नहु करऊं। पार्वती जी की माता मैना महारानी ऐसा कह रही हैं, जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी या आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा ब्याह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई और रोती हुई कहती हैं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर का तप किया, बावले भर के लिए तप किया। क्या पार्वती ने ऐसे बावले भर के लिए ही तप किया है? सचमुच उनके ना किसी
का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है, ना ही स्त्री ही है, वे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ते फिरते हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है, भला बांझी स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इस तरह से मैं नारद जी महाराज के बारे में कह रही हैं और सोच रही हैं। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, अर्थात क्या विधाता के लिखे हुए को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका अपने माथे पर मत लगाओ। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद शोक करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है, जो दुख लिखा है, यदि सुख लिखा है तो जो दुख लिखा है तो मैं उसे वहीं ही जाऊंगी, वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय वचन भरे कोमल विनय वचन सुन करके सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने साथ घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पार्वती जी के बारे में नारद जी उनकी मां को इस प्रकार से समझा रहे हैं। जन्मे प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, जन्म जाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया, अर्थात भ्रम हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहां योगाग्नि से भस्म हो गई और इन्होंने अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी रही हैं। मैना जी को इस प्रकार से सप्तऋषि और नारद जी महाराज समझा रहे हैं। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया।
तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत भी प्रसन्न हुए। नगर में मंगल संगीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, अर्थात रसोई बनाई गई। जिस घर में स्वयं माता भगवती रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइयों ने रसोइया परोसी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, मिंग वचन सुनामहि, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुच सद पावहि। जे मत बढ़ो आनंद सो मुख कोटि न पर कहो, अचवाय दीन्हे पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी हैं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी हैं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सब हाथ मुंह धुलवा करके पान दिए गए। इस प्रकार फिर सब लोग वहां जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। भाई गाए क्यों ना, शिव जी का पार्वती जी का विवाह है। हर साल महाशिवरात्रि के दिन हम लोग भी सुंदर गीत गाते हैं शिव पार्वती के विवाह की। मन निर्मल हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती की महिमा शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता है। वेद, शेष और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भगवती मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उनके ही रूप का श्रृंगार का रसपान कर रहा था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।